ठीक है, तो आज हमने डिटेल में सेक्शन 3 को डिस्कस करना है। तो सेक्शन 3 की मल्टीपल टाइप्स होती हैं जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 का जस्ट जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपका और अमेजोन का जो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है वो ब्रीच हो गया, वो टूट गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके साथ कुछ स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसमें आपको सेलर कोड ऑफ कंडक्ट और वो जो नोट्स मैंने आपको दिए हुए हैं उसमें भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस पीडीएफ फाइल में क्लियरली अवेलेबल है। ठीक है, आप उसमें से भी इसको देख सकते हैं। मैं बस ऑनलाइन यहाँ से शेयर कर रही हूँ आपके पास। अच्छा, अब देखिएगा, यहाँ से सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को देखेंगे, फिर हम ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका केस भी हम देखेंगे और इसकी अपील राइटिंग की तरफ फिर हम जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है इसकी मल्टीपल रीजंस होती हैं। देखिए, सेक्शन 3 का ये मतलब होता है कि आपका और अमेजोन का जो रिलेशनशिप है वो खत्म हो गया है। ठीक है, लेकिन आप समझ लो कि अगर हम जब हम अकाउंट की क्रिएशन करते हैं ना, उस टाइम पे हम इसकी आपस में कमिटमेंट करते हैं अमेजोन की और हमारी, कि हमारा जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन हम साइन कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको वायलेट करते हैं उस टाइम पे अमेजोन हमारी और जो एग्रीमेंट है वो डिसकंटिन्यू कर देता है। उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। इसमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं अमेजोन को, या फिर हम अमेजोन के सर्विस या फीचर को मिसयूज कर रहे होते हैं। जो लिस्टिंग्स या रेटिंग है उसमें डैमेज, या कोई भी दूसरे सेलर को अब्यूज कर रहे होते हैं, या किसी भी कस्टमर को अप्रोच कर रहे होते हैं रेटिंग, फीडबैक और रिव्यूज के लिए। तो मैं आपको बता रही थी कि ये सारा जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है ना, जरूरी नहीं है ड्रॉप शिपिंग पर ही लगे। आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें होलसेल हो रहा होगा अकाउंट पर, और उसमें भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट प्लस उसके साथ कोई इशू होगा। तो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी अकाउंट पर लग सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है। आजकल जो लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना, वो ये बनाया हुआ है कि जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है जस्ट ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन पे लगता है, या जो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उस पर लगता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेलर कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी तरह के अकाउंट पर लग सकता है। ठीक है, जो भी इसमें से सेलिंग करते हुए इसमें से कोई भी पॉलिसी को वायलेट करेगा उस अकाउंट पर सेक्शन 3 के साथ सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। और एक और रीजन साथ में ऐड होती है, जैसे कुछ में लिंक अकाउंट्स होते हैं, कुछ में ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन होती है, कुछ में प्राइस गोजिंग होती है। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सिनेरियो होता है। लेकिन हमें ऑब्वियसली ईमेल को स्टडी करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल रीजन किसकी वजह से अकाउंट जो है वो सस्पेंशन आई है। अब इसमें देखें, हम अगर इनअप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करते हैं उस केस में भी अमेजोन जो है वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। अगर बायर और सेलर जो मैसेजिंग का पोर्शन है उसके अलावा अगर हम कस्टमर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं उस केस में भी अमेजोन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है। इसके अलावा अमेजोन जो है वो सेल प्रोसेस को भी चेक कर रहा होता है, और अगर हमारी सेल वेलोसिटी कम या ज्यादा होती है उस केस में भी अमेजोन सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकता है। और लिंक अकाउंट देखें, ये मैंने आपको बताया था ना कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लिंक अकाउंट के साथ भी लग सकता है। तो ये देखें, अगर हमारे पास मोर देन वन सेलिंग अकाउंट है अमेजोन का, तो इसका मतलब ये है कि अमेजोन हमारे पे सेलर कोड ऑफ कंडक्ट लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद प्राइस फिक्सिंग लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसकी वजह से भी सेलर कोड ऑफ कंडक्ट समटाइम लगता है। प्राइस फिक्सिंग लॉ का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस $10 है, आप $20 उस पर शिपिंग चार्ज कर रहे हो, या फिर ये होती है प्राइस गोजिंग। लेकिन एक तरीका कार ये होता है जिसमें $10 की प्रोडक्ट को हम किसी भी वजह से 10 की बजाय $40 की सेल करना शुरू कर दें, या $45 की, तो वो एक एक्स्ट्रा लिमिट से जब हम क्रॉस कर जाते हैं, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो मिनिमम हो, अगर $10 की प्रोडक्ट हम $2 में सेल करेंगे तब भी अमेजोन हमें प्राइस फिक्सिंग लॉ में पकड़ेगा। तो प्राइस फिक्सिंग लॉ दोनों तरह से हो सकती है, मैक्सिमम प्राइस में भी और मिनिमम प्राइस में भी। ठीक है, अब जो भी बंदा कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है ना उसमें क्या है कि अमेजोन आपकी या तो लिस्टिंग्स को कैंसिल करता है, या फिर सस्पेंशन कर देता है अकाउंट की, या फिर जो आपकी पेमेंट्स है उसको होल्ड कर लेता है, या फिर आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस को बंद कर देता है। तो ज्यादातर केसेस में ये लास्ट वाला सीन ही है, रिमूवल ऑफ सेलिंग प्रिविलेजेस। और आपकी सेलिंग प्रिविलेजेस यानी कि सेल करने की जो एबिलिटी है वो खत्म कर देता है।
डीएक्टिवेट कर देता है अकाउंट। ठीक है, ये है सेलर कोड ऑफ कंडक्ट। अब हम देखते हैं कि ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन क्या है। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं फिर, और फिर हम ईमेल और लाइव केसेस की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में से मेरा एक क्वेश्चन है एक्टिंग फेयरली में। पूछिए। इसमें है कि हम अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है उससे मतलब आफ्टर कंफर्मिंग ऑर्डर हम उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये किस तरह से होता है? मतलब लिस्टिंग की प्राइस तो हम अपडेट कर सकते हैं अगर हमने प्रोडक्ट भी लिए हो। देखिए, अगर ऑर्डर हमें आ गया है, ठीक है, उसके बाद अगर हम प्राइस अपडेट करते हैं या कम ज्यादा करते हैं, वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कर रहे होते हैं कि ऑर्डर जब प्लेस होता है ना, तो वो प्राइस गोजिंग का केस होता है कि $10 का होता है, और बाद में जब कस्टमर चेकआउट करते हैं ना, तो हो सकता है उसके अकाउंट से $50 कटे हों। तो ये प्राइस गोजिंग होती है। इसमें इसकी वजह से जो है वो मतलब अमेजोन रोकता है। ये नहीं कहता वो कि अगर एक ऑर्डर आपने $10 का लिया तो दूसरा आप 12 में क्यों ले रहे हो, या अगर एक 12 में लिया तो दूसरा आप 10 में क्यों ले रहे हो। इससे कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि प्राइस हम अपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मींस लिस्टिंग प्राइस अपडेट कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग प्राइस से कोई कंसर्न नहीं है अमेजोन को। अमेजोन को इस चीज से कंसर्न है कि जो प्राइस आप दिखा रहे हो उसी में सेल करो। आप एक्स्ट्रा किसी भी मतलब साइड लाइन से आप किसी भी तरीके से कस्टमर से पैसे ना डिडक्शन करो। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी क्या है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को अब हमने डिस्कस करना है। तो ड्रॉप शिपिंग या फिर थर्ड पार्टी से अगर हम ऑर्डर फुलफिल करवाएं अपने बिहाफ पर, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जो हम चाहे लीगल तरीके से करें चाहे इलीगल तरीके से करें, लेकिन जब हम ऑर्डर डायरेक्टली सैम्स क्लब से फुलफिल करवाते हैं ना, तो पॉलिसी को हम वायलेट कर रहे होते हैं। लेकिन हम वॉयलेट करके ही ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। असल में ड्रॉप शिपिंग करने का तरीका ये है कि अगर आप 10 आइटम्स लिस्ट करते हो ना, तो एटलीस्ट आपके पास 5 आइटम्स जरूर मौजूद होनी चाहिए। या फिर अगर आप 5 आइटम्स नहीं भी मंगवाना चाहते, तो कस्टमर को शिप करने से पहले वो प्रोडक्ट आपके पास आनी चाहिए। ये ड्रॉप शिपिंग है असल में। लेकिन हम लोग ड्रॉप शिपिंग को किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि एक ऑर्डर जब आएगा तब हम परचेज करके डायरेक्ट कस्टमर को भेजेंगे। देखिए, अमेजोन की इस पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी से अपने ऑर्डर्स को डायरेक्टली कस्टमर तक फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर पॉलिसी आप फॉलो नहीं करते तो उसमें आपकी जो एबिलिटी टू सेल है, FBM, वो बंद हो जाती है। अब देखो इसके पॉइंट्स अब हम देखते हैं कि डायरेक्टली किसी भी ऑनलाइन रिटेलर से परचेजिंग, और फिर उसके बाद उसे डायरेक्टली कस्टमर तक शिप करवाना, रिटेलर से ही, खुद ना शिप करना। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी को वायलेट कर रही हैं। अब इसमें देखो कि अगर इफ एनी वन अदर देन यू अपीयर्स ऑन पैकेजिंग स्लिप, ऑब्वियसली जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारी बजाय वॉलमार्ट या सैम्स या इसकी पैकेजिंग या इनवॉइसेस वगैरह जा रही होती है ना, तो वो कहते हैं कि जो पैकेजिंग स्लिप है या इनवॉइसेस है या एक्सटर्नल पैकेजिंग है, ये सारी चीजें अगर आपके अलावा किसी और की ऑनलाइन रिटेलर की अपीयर अगर होगी, तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अब देखो यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड का वर्ड इस्तेमाल किया गया, दैट शोज कि इसके ये सख्त खिलाफ वर्जी है। समझ लें कि इस अगर आप इस तरह से करते हुए पकड़े गए तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। ठीक है, लेकिन सब यही कर रहे हैं, चाहे वो यूएस में यूएस रेजिडेंट्स हैं चाहे वो नॉन यूएस रेजिडेंट्स हैं, सब लोग यही इसी तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो लोग वेयर हाउसेस के थ्रू कर रहे हैं वो सिक्योर है, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें क्या है कि अकाउंट की भी सिक्योरिटी है और प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का भी इशू नहीं आता, इनवॉइसेस का इशू भी नहीं आता, जिस वजह से वो पकड़े भी नहीं जाते। और उनके अकाउंट्स की रेटिंग आपने देखा नहीं है, बहुत सारे ड्रॉप शिपर ऐसे होते हैं जिनकी थाउजेंड्स में या लैक्स में जो है वो रेटिंग्स होती हैं। सिर्फ दावर आपको आवाज नहीं आ रही है, बाकी सबको भी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी, मेरी आवाज आ रही है? मैम बीच बीच में से कट रही है आपकी बहुत आवाज। मफल, बहुत ज्यादा मफल काफी होके आ कट रही है। रही है।
अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं इंटरनेट दोबारा से जरा चेक करती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि जो हम शिपिंग करते हैं ना ऑर्डर्स को विद पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस या एक्सटर्नल पैकेजिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी और सेलर की हो जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन ना हो, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और एनी टाइम कस्टमर सीज, जब कस्टमर देखता है ना किसी और सेलर की, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये ऑर्डर अमेजोन से आया है, मैंने अमेजोन को ऑर्डर किया है, ये वॉलमार्ट से आया है या सैम्स क्लब से आया है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। एक हमारी प्रोडक्ट थी, वो मैंने लाइक लिस्ट की, उसका ऑर्डर आया। अब उसकी मतलब मैंने उसको ये ऑर्डर को प्लेस कर दिया। अब वो क्या हुआ कि मतलब ट्रैकिंग ना 24 आवर्स के बाद आती है सैम्स क्लब की, कम अज कम 24 आवर्स के बाद, कुछ की जल्दी भी आ जाती है, 12 आवर्स के बाद भी आ जाती है। तो बस मैं ना कुछ मसरूफ थी, मैं देख नहीं पाई उसको, ट्रैकिंग को। तो जब मैंने ट्रैकिंग को एंटर करने की कोशिश की तो उस टाइम तक ना प्रोडक्ट डिलीवर हो चुकी थी। और जिस टाइम पे डिलीवर हुई ना, सेम टाइम पे उस कस्टमर ने अमेजोन से उस ऑर्डर की कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेजी हुई थी। यानी कि ऑर्डर उसने रिसीव भी कर लिया, हो सकता है वो सैम्स की पैकेजिंग में गया हो, उसने ऑर्डर रिसीव भी कर लिया और वहां से कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भी भेज दी। तो लोग इस तरह से भी करते हैं। तो लाइक जब कस्टमर देखता है ना, तो वो फिर वो भी फ्रॉड लगाने के चक्कर में आ जाता है। तो मतलब ये कि जो कस्टमर है, अगर उसको अमेजोन के अलावा कोई और पैकेज मिलेगा, ऑब्वियसली कंफ्यूजन पैदा होगी, या कस्टमर को कंफ्यूजन होगी या हमें कंफ्यूजन होगी। तो कंफ्यूजन तो होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसके बाद क्या है कि इफ यू इंटेंड टू फुलफिल ऑर्डर्स यूजिंग ड्रॉप शिपर, अगर आप ड्रॉप शिपर्स के थ्रू ऑर्डर फुलफिल करवाते हैं, क्योंकि कुछ वेयर हाउसेज ऐसे होते हैं, सॉरी आई थिंक आज हमारी साइड पे इंटरनेट अनस्टेबल है। अच्छा, तो आपको मैं ये बता रही थी कि जो ड्रॉप शिपर्स हैं, उनके थ्रू ऑर्डर्स को फुलफिल करवाना कोई मतलब जुर्म नहीं है, वो अलाउ है, आप करवा सकते हो, ठीक है, उसमें कोई वायलेशन नहीं है। लेकिन उसमें अगर आप देखो तो कुछ चीजें हैं, जैसे वो कहते हैं कि आपकी जितनी भी पैकेजिंग स्लिप्स, इनवॉइसेस और एक्सटर्नल पैकेजिंग, ये चीजें नहीं जानी चाहिए। आपका एग्रीमेंट होना चाहिए उस सप्लायर के साथ जो आपको ही आइडेंटिफाई करवाए आपके सारे ऑर्डर्स पर, वो किसी और को आइडेंटिफाई ना करवाए, ठीक है। इस तरह के सप्लायर्स होते हैं, जो वेयर हाउसेज होते हैं, उनके पास आइटम्स होती हैं, वही आइटम्स हमने लिस्ट करनी होती है, उन्हीं की सेल उठानी होती है, और ऑर्डर फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी उनकी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है रिमूव एनी पैकेजिंग स्लिप, इनवॉइसेस आइडेंटिफाइंग थर्ड पार्टी ड्रॉप शिपर प्रायर टू शिपिंग द ऑर्डर। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो शिपिंग करने से पहले सारी पैकेजिंग हर चीज रिमूव करें। उसके बाद बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग एंड प्रोसेसिंग कस्टमर रिटर्न्स, और कंप्लाई विद ऑल अदर योर सेलर एग्रीमेंट एंड एप्लीकेबल अमेजोन पॉलिसीज। तो ये बेसिकली ड्रॉप शिपिंग का थीम यही है कि ऑनलाइन आप डायरेक्टली कस्टमर तक ऑर्डर शिप नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब इसका ऑल इन ऑल सारी चीज है। तो मतलब ये कि हमारे एक लिंक्स है, उन्होंने अमेजोन में वो काम करते हैं, उन्होंने हमें बताया था कि अमेजोन अब ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन कैसे डिटेक्ट करता है, कि कस्टमर बन के ऑर्डर प्लेस करता है, और एक टीम उसने स्पेशल हायर ही इसलिए किया कि वो अलग अलग सेलर्स के अकाउंट से, और जहां पर सस्पेक्टेड होती है ना ड्रॉप शिपिंग, वहां पर वो ऑर्डर प्लेस करता है, और बकायदा ऑर्डर आने के बाद एज एन एविडेंस और प्रूफ उसके पास होता है कि भाई हमने वाकई ड्रॉप शिपिंग की है, तो वो फिर हमारे अकाउंट को बंद करते हैं, ऐसे नहीं अब बंद करते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब ये ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी भी मैंने आपको बता दी। अब आप मुझे जस्ट थोड़ा सा टाइम दें, मैं लॉग इन करती हूँ अकाउंट में और सेक्शन 3 का अकाउंट आपको दिखाती हूँ, और फिर हम उसकी अपील पर बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको वायलेशन की अपील, सॉरी, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन फर्स्टली दिखाती हूँ, ठीक। जी विजिबल है। अच्छा जी, अब इस अकाउंट का आज मैं एनालिसिस करवाती हूँ। वैसे इसकी अपील मैंने सबमिट करवा दी हुई है, कुछ दिन पहले करवाई है, अभी रिव्यू में है, इंशाल्लाह ये खुल जाएगा। अच्छा, अब ये जो अकाउंट है, ये सेक्शन 3 का अकाउंट है, ठीक है। अब मैं आपको इस अकाउंट के बारे में सारी डिटेल फर्स्टली हम इसकी डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पहले खोलती हूँ, बिल्कुल नया अकाउंट था, कोई बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं हुई हुई उससे पहले, बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पेमेंट की रिपोर्ट, कि भाई आपको मैं दिखा सकूं कि ये अकाउंट वाकई ही बिल्कुल न्यू है। इसमें डिस्पर्समेंट देख लेते हैं।
ये देखें बस ये 3-4 इसके पे आउट है, ठीक है। और वो भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अमाउंट के 188, 203, 217, लाइक ये बिल्कुल थोड़े थोड़े अकाउंट है। ये मतलब बहुत पुराना नहीं है, हार्डली ये 3 मंथ्स पुराना अकाउंट है, ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं, परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे आते हैं इसकी। अब यहाँ पर देखें 27 जनवरी को एक आया है नोटिफिकेशन, और एक 8 जून को आया है। अब पहले इसको देख लेते हैं। एज अ पार्ट ऑफ आवर ऑनगोइंग एफर्ट, ये तो बस वैसे ही है। द लिस्टिंग दैट वर रिमूव्ड कैन बी फाउंड ऑन अप्रूवल रिक्वायर्ड व्यू ऑफ द फिक्स योर प्रोडक्ट। ये बस ये शुरू में अकाउंट जब बना था ना, ये तब का नोटिफिकेशन है। ये एक ही नोटिफिकेशन आया है सिर्फ इस अकाउंट पर, और इस अकाउंट की हेल्थ भी बिल्कुल ठीक थी, हर चीज इसकी ठीक थी, लेकिन इसकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन विद सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है। अब देखें, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3, ठीक है, और बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। अब इस अकाउंट पर जो है वो यहाँ पर देखें, योर लिस्टिंग्स हैव बीन रिमूव्ड। अब रीजन यहाँ पर लिखी है, रीजन हमेशा व्हाई डिड दिस हैपन के नीचे लिखी हुई होती है। पता नहीं आज टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है और मेरी आवाज भी आप तक सही नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही? अभी थोड़ी साफ है, पहले से थोड़ी सी स्टेप हुई है, डिस्टॉर्शन है इसका मतलब है। असल में इंटरनेट अनस्टेबल है, लाइट जो है वो काफी 3-4 घंटे गई रही है, अभी आई है, उसके बाद ये सिचुएशन हुई हुई है। अच्छा, अब इसमें देखिएगा ये सेलर कोड ऑफ कंडक्ट है, और यहाँ पर देखिए वॉयलेशन ऑफ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है, ठीक है। बिल्कुल जो केस मैंने आपको समझाया है ना, ये उसी के मुताबिक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना मतलब ये डिस्पर्समेंट की अपील में चले जाते हैं, कहते हैं अकाउंट खुले ना खुले, यहाँ पर ईमेल करो और अपने पैसे निकलवाओ। बिल्कुल गलत अप्रोच है। अमेजोन नहीं खोल रहा, अमेजोन पैसे नहीं दे रहा, अमेजोन फ्रॉडलेंट में डाल रहा है अकाउंट्स को, डिसेप्टिव इलीगल एक्टिविटीज में डाल रहा है। तो इस वजह से वो डिस्पर्स नहीं करेगा जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लें। एक पर्सन है, यानी कि उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि भाई हमारा एक अकाउंट है, उस पे सेक्शन 3 बिल्कुल सेम यही ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन, अब की नहीं है, पिछले साल अक्टूबर की वायलेशन लगी हुई है। वो गलत हाथों में अकाउंट जाता रहा, 2-3-4 जगह अपील्स हुई, उसके ऊपर रिजेक्ट होती गई। अब उन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए थे यूएसए के, और उन्होंने पेमेंट ऑब्वियसली वापस करनी थी, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने थे। अब उन्होंने एक और पर्सन जो उस पे काम कर रहा था ना, उसी पर्सन से कहा कि भी डिस्पर्समेंट की अपील डालो। उसने अपील डाली, ईमेल डाली। अब क्या हुआ, ईमेल में एक दफा उन्होंने फ्रॉडलेंट डिसेप्टिव कहा, फिर उन्होंने डाली जब अपील, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और कमोबेश एक महीना पहले, मई के एंड की बात है या जून के स्टार्टिंग की बात है, 1-1.5 महीना पहले अमेजोन में उनके अकाउंट में $35,000 थे, और वो खत्म होके इस वक्त माइनस में जा चुके हैं वो पैसे, यानी कि अमेजोन ने सारे पैसे जब्त कर लिए हैं, वो डिस्पर्स हो ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। तो वो इस हद तक केस को खराब करके तो वो मेरे पास अकाउंट आया था कि भाई इसका अब क्या करना है। तो इस तरह के अकाउंट्स दोबारा से पैसे वापस नहीं लिए जा सकते जब तक अकाउंट ओपन नहीं करवाएंगे। अकाउंट ओपन करवा के फिर हम पेमेंट की अपील दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन अभी उनके अकाउंट से सारे एक्सपेंस की मद में कट चुके हैं पैसे, अब उनके अकाउंट में बैलेंस में भी शो नहीं हो रहे। तो इसलिए काइंडली आपके पास भी जितने अकाउंट्स आए, किसी पर भी डिस्पर्समेंट की अपील ना सबमिट करें, ठीक है। आप कोशिश करें अकाउंट को ओपन करवाने की, ओपन होगा तो पैसे आएंगे, वरना पैसे नहीं आने वाले, ठीक है। तो ये चीज आपको मैंने बता दी। अब ये अकाउंट आपको मैं दिखा देती हूँ, इसकी अकाउंट हेल्थ चेक करते हैं पहले। अब आप देखिए जी, अकाउंट इसकी ठीक है, सिर्फ इसका VTR जो है वो 25% तक है, क्योंकि 1 ऑफ 4 ऑर्डर्स लास्ट 30 डेज में, ठीक है। ये पहले इतना नहीं था, लेकिन ये क्योंकि जब बंद हुआ है ये उसके बाद इसकी गिरी है, उससे पहले नहीं थी ये। इसमें ग्रोसरी का 1 और ड्रग स्टोर का भी 2 आइटम्स ऐसे जिनकी ट्रैकिंग ठीक नहीं थी। तो ये 25% पे इसकी वो समझ लो कि ट्रैकिंग चली गई है। इस ट्रैकिंग की मैंने आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना बताई थी कि यहाँ पर जस्ट क्लिक करें, यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करें,
आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, आपको ऑर्डर्स पता चल जाएंगे कौन सी प्रोडक्ट्स थी जिनके ऑर्डर्स की ट्रैकिंग का इशू है। तो बेसिकली लास्ट 30 डेज में 3 ऑर्डर्स जस्ट ऐसे हैं जिनकी ट्रैकिंग जो है वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से 25% इसका VTR रह गया, हालांकि 95% का टारगेट होता है हमारे पास। ठीक है, सो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि आपको शो हो रही होगी। अच्छा, ये ऑर्डर आईडीज हैं हमारे पास, और ये उसकी शिपिंग ऑप्शन है, ये प्रॉमिस्ड, अब ये ट्रैकिंग्स हैं उसकी। हालांकि ये सैम्स क्लब से कर रहे थे इनके साथ। अच्छा, जो भी क्लाइंट मिले ना उससे खुद डिटेल पूछा करें, उससे डरा के सारी डिटेल पूछा करें, उससे कहें कि भाई हमें सारी एक्चुअल कहानी पीछे से बैकएंड पे बताए। अगर नहीं बताएंगे तो उसे को अकाउंट नहीं खुलेगा, फिर हमें नहीं कहना आपने क्या अकाउंट नहीं खोला। सारी चीजें आप क्लियर पूछें उससे, कहाँ से सोर्सिंग कर रहे थे, क्या क्या इशू आया, फिर वो खुद ही आपको सब कुछ बता देते हैं, फिर आपको ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप अगले से पूछें सारी बात, उसने जाहिर बात है काम किया तो उसे पता होगा कि उसने क्या किया है। अब ये ऑर्डर आईडीज हैं 3, ठीक है, इन ऑर्डर आईडीज को हम देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। अच्छा, ये चीज मैंने आपको दिखा दी, अकाउंट बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसा जिसमें इशू नहीं, सिवाय एक ये जो VTR अभी गिरा है उसके अलावा। अच्छा, अब हम फीडबैक्स इसके देखते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, लेकिन वो लास्ट 365 डेज में है। अब इसको हम देख लेते हैं। बॉटल्स वर ब्रोकन, प्रोडक्ट वाज स्पिल्ड ऑल ओवर द बॉक्स। तो बॉटल्स ब्रोकन थी उसकी, इट इज जस्ट फाइन, ये मतलब ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू रिफ्रेश, प्लीज वेट। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि मैं आपको दिखा रही थी कि फीडबैक इसके ना 2 फीडबैक्स हैं। एक फीडबैक इस तरह के जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड, जो शिपिंग से रिलेटेड है, यानी कि पैकेजिंग से रिलेटेड इसमें कोई इशू नहीं आया, लेकिन फिर भी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन लगी है इस पर, कि उसने कहा प्रोडक्ट जो है वो बस ब्रोकन थी। ठीक है, तो उसको तो रिप्लेसमेंट ऑब्वियसली दे दी होगी इन्होंने। बाकी मैसेजेस में जाकर हमने चेक करना होता है कि कितने को रिटर्न्स आए, क्या कम्युनिकेशन हुई, ऑल मैसेजेस पर क्लिक करें और यहाँ से आप सारे देख लें। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये एक आइटम है और द आइटम हैज नॉट अराइव्ड एट स्केड्यूल, सो कस्टमर वांट्स अ रिफंड। ठीक है, उसके बाद इन्होंने रिफंड जो है वो वी आर गोइंग टू रिफंड योर फुल डिपॉजिट बिकॉज वी नेवर वांट आवर कस्टमर इम्पेयरमेंट। अच्छा, उसके बाद ये भी उसी तरह का इशू है, ये भी उसी तरह का इशू है, डिड नॉट गेट माई आइटम। जब बार बार हम कहते हैं ना कि डिड नॉट गेट माई आइटम, तो उस केस में भी अमेजोन जो है वो, आप समझ लो कि हमारा उसको कंसीडर करता है, वायलेशन ही कंसीडर करता है। ठीक है, अब ये चीज है एक कि प्लीज सी द पिक्चर ऑफ डैमेज प्रोडक्ट रिसीव्ड। अब इमेजेस भी फौरी तौर पे लोग ना भेज देते हैं, जो जिनकी असल में टूटी हुई निकलती है ना, वो फिर इमेजेस भी सेंड करते हैं। अब आप देखो, ये उसने बॉटल्स टूटी हुई यहाँ पर मिली है उसको। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये शिपिंग का इशू है, आइटम सारी उसकी डैमेज है। उसने कहा प्लीज सी पिक्चर ऑफ डैमेज प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पर फिर उसने एक और पिक्चर अटैच की है, इसको भी हम देख लेते हैं। सेम प्रोडक्ट सेम ही है। ठीक है, तो फिर उसने वो डिफेक्ट रेट ऑब्वियसली इससे इंक्रीज होते हैं ना, तो वो कहता है अब हम आउट ऑफ स्टॉक है, सो हम आपको रिफंड ही कर सकते हैं। अच्छा, इस यानी कि इसी तरह के इश्यूज हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि परफॉर्मेंस में जाकर जरा A to Z गारंटी क्लेम्स देखते हैं कि यहाँ पर गारंटी क्लेम तो नहीं ज्यादा है कहीं। ऑल पर क्लिक करेंगे, सारे कोई भी क्लेम नहीं आया। ठीक है, उसके बाद चार्ज बैक देख लेते हैं। ऑल पर क्लिक करेंगे, ये एक चार्ज बैक भी आया हुआ है। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी सक्सेसफुली डिफेंडेड द चार्ज बैक। ठीक है, अब उसमें अमेजोन कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, हम खुद ही चार्ज बैक को कर लेते हैं हैंडल। अब ये ऑर्डर नंबर है, ये रिलेटेड आइटम है, ये चार्ज बैक अमाउंट है। अमेजोन ने वापस कर दी होगी ऑब्वियसली अमाउंट। ठीक है, एक चार्ज बैक आया है। ठीक है,
अब उसके बाद हमने देखना है कि इसकी इन्वेंट्री किस टाइप की है। अब इन्वेंट्री अगर आप देखो ना तो छोटी छोटी आइटम्स ज्यादा लगी हुई हैं, कुछ बड़ी भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो आइटम्स हैं वो इसमें हमने देखना है टोटल। ये एक्टिव लिस्टिंग है, इनएक्टिव, एक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक, इनएक्टिव, बिल्कुल थोड़ी सी मतलब इन्वेंट्री लगी हुई है, लेकिन उनकी गलती क्या है कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्टॉक इन आइटम्स का लगाया हुआ, लाइक 49 अभी है, ये 50 की पड़ी हुई है। तो लाइक इस तरह से काफी आइटम्स उन्होंने यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में जो है वो क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो इंक्रीज की हुई है, इस वजह से इशू आया है। अच्छा, अब वॉइस ऑफ कस्टमर देख लेते हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर में हमने लिस्टिंग्स को देखना होता है, उसकी परफॉर्मेंस। अब जितनी भी लिस्टिंग, एक्सक्यूज मी मैम, जी जी, क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्या इशू होता है? देखिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी जिस पर जब क्वांटिटी हम बहुत ज्यादा लिस्ट करते हैं ना, तो उसमें फिर अगर इनवॉइस आ जाए उसका भी इशू होता है। दूसरा, एक ही आइटम की जब सेल वेलोसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होके हम एक ही प्रोडक्ट को सेल करते जा रहे होते हैं, उस टाइम पे फिर अमेजोन को होता है कि एक ही आइटम को इतना ज्यादा ये सेल आउट कर रहा है, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है, उसको भी बैकएंड पे वो चेक कर रहा होता है। तो मैक्सिमम हम जो एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं ना, उसकी 20 की क्वांटिटी हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं, इससे ज्यादा ना लगाएं, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। ठीक है, अब ये जो लिस्टिंग्स हैं, ये देखिए 23 लिस्टिंग्स अब तक हुई है इस पर, और सब ही एक्सीलेंट है, कोई भी ऐसी नहीं है जो एक्सीलेंट ना हो। तो सारी प्रोडक्ट्स इन्होंने जो लगाई थी वो अच्छी प्रोडक्ट्स लगाई हुई थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई इशू नहीं आया। तो आप देखो कि अब सेलर कोड ऑफ कंडक्ट फिर भी लगा हुआ है इस अकाउंट पर, और एक चार्जबैक है, एक नेगेटिव रिव्यू है सिर्फ, और वैलिड ट्रैकिंग का असल में इशू है, जिसकी वजह से इसकी ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है। अब हम इसकी अपील देख लेते हैं, जो अपील हमने सबमिट करवाई हुई है। अपील जो सबमिट करवाते हैं ऑब्वियसली उसकी तो इंफॉर्मेशन जो है वो, अच्छा ये वो दूसरा अकाउंट है, अपील इसकी शायद अभी हमने सबमिट नहीं करवाई। हाँ नहीं, ये दूसरा अकाउंट है। अच्छा, इसके बाद ना इसकी फर्दर हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि एक तो ये हो गया, सारी चीजें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। दूसरा, इसकी जो रिटर्न रिपोर्ट्स, ये हमने लाजमी चेक करनी है। ठीक है, तो रूट कॉजेज असल में हमने देखनी होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो लास्ट 30 डेज की देख लो या एग्जैक्ट डेट्स की देख लो। ठीक है, यहाँ पर आपने रिटर्न रिपोर्ट्स भी इसकी देखनी है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं है। इसके बाद हम ऑर्डर्स में आकर मैनेज ऑर्डर्स में जाएंगे, और जो शिप्ड ऑर्डर्स है ना, उसमें हम देखेंगे कि कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिफंड अप्लाई हुए हैं। आप देखेंगे ये रिफंड, ये रिफंड, ये रिफंड, रिफंड। तो जब रिफंड भी एकदम से ज्यादा आप को देने पड़ रहे होते हैं, उस टाइम पे भी अमेजोन आपको ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन में पकड़ लेता है। देखिए रिफंड काफी ज्यादा इन्हें देने पड़े हैं, और लास्ट 365 डेज में सिर्फ इन्होंने 47 ऑर्डर शिप किए हैं। इतना थोड़ा काम हुआ है इस अकाउंट पर, फिर भी ये जो है वो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन के उसमें पकड़ा गया है। ठीक है, अब इसमें ये सारी चीजें देखने के बाद फर्दर हमने मूव करना होता है इसकी अपील की तरफ। अब अपील जो है वो मैं इसकी ग्रुप में शेयर करती हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। जी, मैंने ग्रुप में एक सैंपल शेयर किया है, सो काइंडली उसको देखें, और लाइक हम उस पर अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए सबसे पहली बात कि हमें सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को भी कम्युनिकेट करना है, प्लस उसके साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को भी कम्युनिकेट करना है। देखें, आपने सबसे पहले तो उसे सारा बता देना कि ये इशू था, हम आपको इसलिए जो है वो लिख रहे हैं अपील के हमारे अकाउंट को रिव्यू किया जा सके, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन रिसीव किया है। अब रूट कॉज आप सबसे पहले बताओगे कि जो भी रूट कॉज आप आइडेंटिफाई करोगे, ऑब्वियसली ये जो अकाउंट अभी हमने देखा है इसमें लाइक रीफंड का इशू भी है, इसके अलावा एक नेगेटिव फीडबैक का इशू है, और वीटीआर का इशू है। ठीक है, और ये सारी चीजें ड्रॉप शिपिंग की तरफ लीडिंग है। ठीक है, और वैसे भी ये जो अकाउंट है, मुझे जहां तक याद आ रहा है
इस अकाउंट में एक और इशू भी है कि इस अकाउंट की इंफॉर्मेशन जो है वो एक और अकाउंट, यानी कि दो भाई हैं, उनके अलग अलग अकाउंट हैं ये, और आप समझ लो कि एक ही इंफॉर्मेशन पे या लिंक अकाउंट भी हुए हैं कि मेन अकाउंट पे सेक्शन 3 लगी और दूसरा अकाउंट उसके साथ डीएक्टिवेट हुआ है। तो जो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की रीजन है इनकी, वो लिंक अकाउंट की है, ठीक है। तो आप इसी तरह से यहाँ पर लिखोगे कि जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है हम उसको क्विकली सेल कर रहे थे और प्रॉफिटेबली सेल कर रहे थे, हमारे पास टूल भी थे, एसएन नंबर बता दोगे कि ये ब्रांड्स हैं, इस की चीज़ों को हम सेल आउट कर रहे थे। प्रोडक्ट जो है वो हम, क्योंकि प्राइम ऑफर्स ज्यादातर ए टू ए में क्योंकि कंसीडर हो रहा है, कुछ अकाउंट्स में ए टू ए ड्रॉप शिपिंग हुई होती है, तो उसमें आप फिर मेंशन कर दोगे कि हम ए टू ए कर रहे थे ताकि 100% ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हमारी जाएं और हमें फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं थी। हमने इसको लाइक लिस्ट किया, ये लिस्ट होगी, हमने इसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। और ड्रॉप शिपिंग, ये ऊपर वाली जो कंप्लेन की रूट कॉज है, ये सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की है। अब जो सेकंड पैराग्राफ आपको अपील में नजर आ रहा है, उसमें आप ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी की बताओगे और उसमें आप बताओगे कि हम ऑनलाइन रिटेलर से पैकेजिंग स्लिप और सारा कुछ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेट कर रहे थे। हमारा एक न्यूली ट्रेंड स्टाफ मेंबर था जो इस चीज से अवेयर नहीं था कि इन्वेंट्री को मतलब पहले रिप्लेनिश करना होता है वेयर हाउस में, और ऑर्डर को शिप करने से पहले उसमें सारी चीज़ों की चेंजिंग ज़रूरी होती है और इसको डायरेक्टली ड्रॉप शिप नहीं करते। मतलब ये कि कुछ आइटम हमारी जो है वो ख़त्म हो गई थी, उसको दोबारा से लाइक रीस्टॉक करने की ज़रूरत थी लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद आप बता दोगे कि डिलीवरी में डिले को रोकने की वजह से हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए थे, इस वजह से हमने कस्टमर को डायरेक्टली शिप किया। फिर हम उसकी पैकेजिंग स्लिप वगैरह रिमूव करना भूल गए। अगर एफबीए कर रहे हो पहले या बाद में प्लान हो, वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर आप उसके बाद लिखोगे कि मैम जी जी, इसमें जो आपने ये वाली बात कही है कि स्लिप्स वाली कि हम स्लिप्स हटाना भूल गए थे, हमने जो ये वाली जो पहली सेकंड पैराग्राफ में हमने बात की है ड्रॉप शिपिंग की, तो ये हमें अकाउंट में तो ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आया कि यहाँ पे किसी ने कंप्लेन की हो कि स्लिप नहीं थी या तो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी के बारे में वॉल्यूशन किसी हमें यहाँ पे मिली तो नहीं है जी ये देखिए, ये तो केस टू केस वेरी करते हैं ना। ये जो अकाउंट हमने देखा है ये उसकी अपील नहीं है फर्स्टली, इसकी नहीं। ओके ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट को देखने के बाद ही डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट ऐड करना है कौन सा नहीं। ये तो बस एक सैंपल है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो एक किसी भी एक अकाउंट के मुताबिक बना हुआ है। आपने बस इसमें फिर सिचुएशन को और अकाउंट की चीजों को देखते हुए आपने प्लस माइनस चीजें करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आप बताओगे कि हमारे जो ऑर्डर्स की शिपिंग और ऑर्डर का जो डिफेक्ट है उसमें लाइक प्रॉब्लम आई। फिर आप ट्रैकिंग के बारे में भी बता दोगे। फिर आप बताओगे कि हम ग्रेजुअली अपने अकाउंट को एफबीए की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हम तकरीबन जब अकाउंट ओपन होगा तो उसके कितने ड्यूरेशन के बाद हम एफबीए स्टार्ट करेंगे। और फिर आप बताओगे कि हमने अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के लिए एजुकेट करना शुरू किया है, हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग अब नहीं करेंगे थर्ड पार्टी सप्लायर से। मतलब फिर उसके बाद आप अपने वो सारे पॉइंट्स लिख दोगे ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी के कि हम इनवॉइसेस को नहीं भेजेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, गुड स्टैंडिंग सेलर बनेंगे। इस तरह से आप एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ दे दोगे, ठीक है। फिर आप उसके बाद बताओगे कि वो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ना वो पॉइंट्स भी इसमें लिख दोगे थोड़े बहुत, ठीक है। उसके बाद आप सेलर कोड ऑफ कंडक्ट के प्रिंसिपल्स लिख दोगे कि हम मतलब जो आपने किया है ना उसी के मुताबिक आपने कम्युनिकेट करना है, कुछ पॉइंट्स को ऐड कर देना है। उसके बाद आप लिखोगे कि जो मेन वन सेलर अकाउंट है ना मेनली आपका, वो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दोगे। फिर क्योंकि अगर सेपरेट अकाउंट आपका कोई और भी होगा और वो भी ऑब्वियसली लिंक होके बंद हुआ होगा तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप गाइड कर दोगे। लाइक इट डिपेंड्स ऑन कि अकाउंट किस तरह का है और किस तरह की वॉयलेशन है और उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, उसके मुताबिक आपने इन पॉइंट्स को लिखना है। लेकिन एक बात क्लियरली आप याद रखें कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को अलग से कम्युनिकेट करना है और जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है इसको अलग से कम्युनिकेट करना है। दोनों के प्लान ऑफ एक्शन अलग अलग होंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स आप कलेक्टिवली दोनों के लिख सकते हैं, लेकिन
सेलर कोड ऑफ कंडक्ट को अलग से कम्युनिकेट करना है और उसके साथ साथ ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन को अलग से कम्युनिकेट करना है। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली आप क्लियर करें। मैम रूट कॉज में सब हेडिंग दे सकते हैं अलग से? रूट कॉज में सब हेडिंग्स, मतलब रूट कॉज की एक हेडिंग होगी, सब हेडिंग सेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है। एंड सेकेंडली ये जो अकाउंट आपने बताया इसमें जो वैलिड ट्रैकिंग का इशू है ना, वो तो हम कस्टमर को नहीं दे रहे ना वैलिड ट्रैकिंग, तो इसमें जो पहला पॉइंट वायलेट हुआ है कि हमने कस्टमर को जो है ना वो वैलिड इंफॉर्मेशन देनी है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, वो भी वायलेट। तो इसे मतलब लेके हमें पता है एक ये पॉइंट वायलेट हुआ है और दूसरा मल्टीपल अकाउंट का पॉइंट वायलेट हुआ है, तो इन्हें अलग अलग करके एड्रेस करना है रूट कॉज में? नहीं, सेलर कोड ऑफ कंडक्ट में आप इसको इकट्ठा मेंशन कर दें दोनों को कि ये दो चीजें हमसे वायलेट हुई हैं। ठीक है। ठीक है, और जो ड्रॉप शिपिंग है उसको सेपरेट कर दें। ठीक है। और सेक्शन 3 में मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी जी, प्लीज पूछिएगा। आपका माइक म्यूट हो गया, आई थिंक सो। मैम सेक्शन 3 अगर आप ओपन कर दें इधर तो। अच्छा, आप चाह रहे हैं मैं दोबारा से सेक्शन 3 को आपको गाइड कर दूं कि क्या होता है? नो मैम, उसमें से एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, पूछिएगा। अब देखें जिस तरह हम सेक्शन 3 वायलेट होता है ना सेक्शन 3, और हमारी जो एग्रीमेंट होता है वो कंटिन्यू नहीं रहता अमेजोन के साथ, तो इसके साथ बहुत सारी हमारी प्रिविलेजेस जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या हमारी बाइंग, हम बाय भी नहीं कर सकते अमेजोन से कोई चीज? नहीं, अगर तो बाइंग अकाउंट है तो बाइंग अकाउंट आपका एक्टिव रहता है, सेलिंग प्रिविलेजेस खत्म होती हैं सिर्फ। ठीक है। ठीक है। और सेकेंडली हमारी जो लिस्टिंग होगी, फॉर एग्जांपल मेरा एक ब्रांड है नाइकी, मैं उसे लिस्ट करता हूँ, उसका एक ट्रेडमार्क है। अगर अमेजोन मेरे साथ बिजनेस एग्रीमेंट कैंसिल करता है, क्या वो मेरा ट्रेडमार्क यूज कर सकेगा नहीं बाद में? नहीं, क्योंकि ट्रेडमार्क आपकी कंपनी आपकी प्रोडक्ट के लिए रजिस्टर्ड है, वो नहीं यूज कर पाएगा। ठीक है। और लिस्टिंग उसकी प्रॉपर्टी होगी? जी जी बिल्कुल, लिस्टिंग उसकी प्रॉपर्टी है, सिर्फ लिस्टिंग को वो रिमूव कर सकता है। ठीक है। थैंक यू मैम। जी जी जी, और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? अच्छा मैम, इसमें मुझे ये बताइएगा जी कि अगर हम सेक्शन 3 में जा रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में जा रहे हैं, इसके साथ और भी वायलेशन हैं, तो इसमें हम सबसे पहले सेक्शन 3 और कोड ऑफ कंडक्ट को अप्रूव करवाएंगे या कंबाइंड अपील करेंगे? नहीं, मतलब अपील तो कंबाइन ही होगी, इस तरह नहीं होगा कि अपील सेपरेट होगी, लेकिन अपील लेकिन मेरी अमेज़न से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले आपका सेक्शन 3 और कोड ऑफ कंडक्ट रिमूव होगा, उसके बाद कोई और अपील आप कर सकेंगे, कंबाइंड अपील आपकी अप्रूव नहीं होगी। ठीक है। तो इस सूरत में अगर, यानी कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि बाद का ऐसा होता है कि सेलिंग प्रिविलेजेस वो बंद कर देते हैं और फिर उनकी अलग से सेपरेट अपील करनी पड़ती है, तो इसमें क्या अगर करें तो कोई अप्रूवल के चांसेस होंगे? नहीं, देखें, कंबाइन ही करेंगे तो फायदा है, वरना फायदा नहीं है आपको, क्योंकि अकाउंट में ये होता है कि सेलर कोड ऑफ कंडक्ट विद ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन है ना, तो दोनों को ही इकट्ठा एड्रेस करना है, क्योंकि वो एक ही नोटिफिकेशन में आया है। अगर नोटिफिकेशन सेपरेट है तो फिर आप सेपरेटली डिस्कस कर सकते हो अमेज़न के साथ। जैसे कि मेरे पास अकाउंट है, उस पर मुझे पहले रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की रिमूवल के नोटिफिकेशन आते रहे हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन आते रहे हैं, उसके बाद अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया सेक्शन 3 के तहत। ठीक है। वो शायद मैंने नोटिफिकेशन, मेरे ख्याल आपने देखा भी है। जी 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 जी। तो अभी उसमें मैंने अपील तो सेंड की हुई है इसकी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स की, तो लेकिन मेरा ख्याल कि वो अप्रूव होगी। असल में आप देखो ना कि सेक्शन 3 अगर सिंपल अकेला हो ना, फिर तो मतलब उसका कोई नहीं, लेकिन जब उसके साथ जो चीज अटैच होती है ना, उसमें ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो मतलब वायलेशन है वो किस टाइप की है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेरे ख्याल से उसमें प्राइस गोजिंग का केस था,
ऐसे ही है ना? मैं उसमें प्राइस का नहीं था, उसमें रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स का था। एक मिनट, मैं खोल रही हूँ आपकी ईमेल। आपने यही सेंड किया हुआ है ना, सेक्शन 3, और उसके बाद इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन सच एज प्राइसिंग in order to ensure customer can shop the confidence on Amazon, we routinely request additional documentation from seller to verify their account. यही वाली आपने भेजी हुई है ना? मेरे पास अकाउंट ओपन है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। चले मैं आपको अलाउ करती हूँ, आप यहीं से शेयर कर लें जरा। स्क्रीन शेयर कर दूँ? जी जी, स्क्रीन शेयर, नोटिफिकेशन दिखा देना। जी मैम, होगी शेयर होगी? जी जी हो गई। अच्छा ये देखिए, अभी आप ये देख रही होंगी, ये मेरे पास नोटिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स रिमूवल। ठीक हो गया। ठीक है, पहले ये आए हैं नोटिफिकेशन, उसके बाद फिर जो नोटिफिकेशन अकाउंट सस्पेंशन का वो ये आया। एक सेकंड है, you कस्टमर have ट्रस्ट दैट temporarily deactivated ये because they are potentially violating Amazon restricted product policy listing that were deactivated। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें मैंने जो गोजिंग प्राइस है वो भी उसमें मसला है, क्योंकि इसमें शिपिंग प्राइस कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस $2800 लगी है तो उसके अंदर शिपिंग प्राइस भी $2800 ही लगी हुई है वो, लेकिन मैंने वो एसेंस तो उसमें से मैंने रिमूव कर दिए थे। अच्छा, अभी ये मैं आपको इन्वेंटरी दिखा रहा हूँ इसकी। बहुत बड़ी आइटम सेल कर रहे थे। ये बहुत जी फसी, आपका भी क्वेश्चन है साथ में कोई? की प्राइस 14,158 लगी हुई है। ठीक है। जी मैम। ऐसे ही इन्होंने, अब ये चीज देखें, ये इसमें शिपिंग प्राइस 1700 लगाई हुई है और ये 1758 की है। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है, अभी शिपिंग प्राइस तो बहुत हाई है, बिल्कुल ऐसे ही। इतना तो ये 1700 तो तब भी नहीं बनेगा अगर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट घूम के भी अगले बंदे के घर जाएगी तो $3 कम बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने देखिए जिस दिन प्राइस गोजिंग वाला स्टेप आप शुरू कर दो ना, एग्जैक्ट 40 या 30 डेज के बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ये पक्की बात है। हाँ जी, ये सस्पेंड हो गया। उसके बाद फिर मैंने ये अपील सेंड की थी, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये सेंड की हुई है। ठीक है, ये मैंने वो एसेंस वगैरह डाले हैं ठीक है। जिनकी प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम थी, ये वो आप एसेंस पहले डाल दी इसकी है। वो दूसरी ईमेल मुझे दिखाएं ताकि बाद में मैं इसको देख सकूं। ईमेल जो लेटेस्ट आई हुई थी, हमने तो एक ही देखी है ना, सेकंड लास्ट जो लास्ट आई है वो आप ईमेल दिखाइए ना। नहीं, वो लास्ट तो वो पहले किया ना, उसमें आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये 14 जुलाई वाली दिखा रही है। ग्रेटर डिटेल और मिसालें वगैरह दे, जो भी चीजें हैं कि आपने क्या किया इसके लिए, क्या नहीं किया। अच्छा ठीक है, अपील रिजेक्ट हुई है इस पर, यानी कि पहले। ठीक है, बैग जाएं, अब दिखाइएगा अपील। आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। जी मैं कह रही हूँ अब अपील दिखाइएगा।
जी अब प्लीज दिखाइएगा, अपील दिखाइएगा। जी मेरी आवाज आ रही है?